हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डे में। दोस्तों, आज हम जीके के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम डे। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य यूपी है, इसे जरूर याद रखिएगा। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 448 आर्टिकल हैं। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर तीसरा है, भारत में राष्ट्रीय खेल का दर्जा किसे प्राप्त है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल का दर्जा हॉकी को प्राप्त है और ये क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, इसे जरूर याद रखिएगा। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, इसे भी याद रखिएगा। और गंगा नदी भी भारत की सबसे लंबी नदी है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है, जिसे माउंट केटू कहा जाता है। दोस्तों, ये एवरेस्ट गलत है, ये विश्व की सबसे बड़ी शिखर है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। हम लोग का छठवां क्वेश्चन हो जाता है, भारत में पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो भारत में पहला उपग्रह 1975 में लॉन्च किया गया था। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 7वां है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 8वां है, भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोविंदपुरा रेलवे स्टेशन है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 9वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पानी का मुख्य घटक है? तो H2O मुख्य घटक है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो 6 फंडामेंटल राइट हैं। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 12 है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ये डी दूसरा हो जाता है, इसका सही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 13 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? तो तारापुर में सबसे पहले स्थापित हुआ था न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 16 है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक है, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 17 है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 18 है, भारत में राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में भारत की राष्ट्रीय राष्ट्रपति भवन स्थित है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 19 है, विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश दोस्तों ये चाइना नहीं रहा है, अब भारत हो गया है टॉप 1 पे। दूसरे के नंबर पे चाइना है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 20 है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई कितनी हो सकती है सर्वोच्च? तो 120 फीट हो सकती है राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 21 है, भारत का सबसे पुराना राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राज्य पंजाब है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 22 है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है।
इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। दोस्तों यमुनोत्री से यमुना निकलती है। हम लोग का प्रश्न नंबर 23 है, भारत की संसद में कितने सदन हैं? तो भारत की संसद में 2 सदन है, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 24 है, किस देश में ने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था? तो अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 25 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 26 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 27 है, भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 28 है, WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है और ये राजस्थान में स्थित है, इसे जरूर याद रखिएगा। हम लोग का प्रश्न नंबर 30 है, भारतीय संविधान में को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर भेजें। धन्यवाद।